चुके हैं। नमस्कार, आप सबको ईद मुबारक और आपके परिवारों को और आपको बहुत सारा प्यार। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्योहार होली मनाया था। उसमें हम सब लोग मिलकर के गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहाँ गुजिया बांटी थी, खुशियां बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्योहार आया है, ईद का त्योहार, जहां हम फिर गले मिले हैं, सिमैया और मिठाई खा करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है कि जहां अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रह करके एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियां मनाते हैं। यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से वॉर चल रहा है वो तो खत्म होगा ही होगा, और उसके साथ वॉर खत्म होते ही खुशहाली भी आएगी, ऐसा हमारा सबका मानना है ईद के त्योहार पर। अखिलेश जी, अभी आपने एक बात कही कि देश के ऊपर शहीद होने वालों का जिक्र हमेशा होता है, जो देश के लिए शहीद होते हैं। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, एक साथी की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दे, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को गद्दार और बेईमान पार्टी कहा। बेईमान सही कहा, बेईमान छोटा शब्द दिखता है। जो गंगा मैया के साथ धोखा दे सकता है, जो गंगा मैया के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, और हम लोगों ने तो जानबूझ करके कहा कि गंगा मैया केंद्र में आ जाएं। जिन्होंने ये कहा था कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, गंगा मैया ने हमें बुलाया है। अरबों खरबों रुपए किसकी जेब में चले गए। जब हम गंगा मैया याद करेंगे तो मणिगंगा घाट भी याद आएगा, किसने बुलडोजर चलवाया था। माँ गंगा को याद करते हुए वो भी याद आएगा कि हमारी देवी, और जिन्होंने उस वाराणसी मणिगंगा घाट को संरक्षण किया, बनवाया, वहां पे भगवान शिव की भी मूर्ति थी, उसे भी तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी।